नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। जी आपको बता दें, भारतीय संविधान लागू होने के 75वें साल में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बधी पट्टी हट गई है। हाथ में तलवार की जगह अब संविधान ने ले ली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम पर अब राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की है और बीजेपी संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार क्यों निकाल दिया गया और जो तलवार थी उसको वहीं रहने देना चाहिए था और उसे संविधान दे दिया गया। उससे क्या करने वाले हो आप? संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो, अब आंख से काली पट्टी भी खोल दी। इसका क्या मतलब है कि आप खुलेआम भ्रष्टाचार और संविधान की हत्या होते देखते रहोगे? इसका अनुभव हमने किया है, हमारी पार्टी ने किया है, शरद पवार ने किया है और किस तरह संविधान को दरकिनार कर फैसले लिए गए हैं ये भी सबने देखा है। संजय राउत ने कहा कि संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार ने महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार चलाई। 2 साल तक तारीख पर तारीख दिया लेकिन फैसला नहीं दिया गया। ऐसे में बहुत से फैसले हैं जो संविधान के हिसाब से होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। संविधान की हत्या तो उस देश के हर दिन हर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब न्याय की देवी के हाथों में आप संविधान की किताब देकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का प्रोपेगेंडा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि न्यायमूर्ति के हाथ में एक तराजू होता था और आंखों पर पट्टी रहती थी। इसका मतलब सबको बराबर का न्याय मिलेगा, न्याय का तराजू बराबर होगा। मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, लेकिन 10 साल से हम सब ने बड़े विक्टिम बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय न्यायाधीश से यह पूछूंगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा खत्म हो गई है। ऐसे में 40 जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 10th शेड्यूल को भंग किया, उस पर आप फैसला क्यों नहीं ले सके? यह कौन सा संविधान है? ऐसे में आप लाइब्रेरी में संविधान वाली मूर्ति रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? देश की जनता ने सब देख लिया है। वहीं हरियाणा चुनाव पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में सभी आंकड़े सामने आए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम से ना वोट हो, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो क्लीन चिट दे दी और यह संविधान के खिलाफ है। हरियाणा में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। वहीं जानकारी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बदलाव में खास भूमिका है। उनके निर्देश पर देवी की प्रतिमा बदली गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई है। पहले देवी की आंखों पर पट्टी होती थी और एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में सजा की प्रतीक तलवार थी। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को अंग्रेजी विरासत से आगे निकलने की जरूरत है और कानून कभी अंधा नहीं होता है, वह सभी को एक समान और एक रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप भी बदला जाना चाहिए। हाथ में संविधान देखा जाए तो संदेश देता है कि न्याय संविधान के अनुसार किया जाता है। दूसरे के हाथ में तराजू प्रतीक है कि कानून की नजर में सभी समान है। इस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। वहीं अब महाराष्ट्र में इस बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। संजय राउत जिस तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आप बताइएगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या ये फैसला लेना सही है या संजय राउत का जो बयान आ रहा है वो सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।